अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो चलें सबसे पहले चल के अपना जो है हम सफ़र का आगाज़ करते हैं। और सुबह सुबह का टाइम है और हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ, तो इस वजह से हम यहाँ पे खानेवाल में रुके हैं। और हमने देखा कि क्योंकि बहुत सुबह थी, तकरीबन 7:30 टू अराउंड 8, हमने कहा कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट लेके और फिर हम उधर ब्रेकफास्ट करते हैं, जहाँ बच्चों की लाइटिंग बड़ी थोड़ी स्विंग्स वगैरह ज़बरदस्त भी हैं। फैंसी सी की हुई है। लाइट्स अच्छी लगी है मुझे इनकी थोड़ी। और लंच जो है ये हमने बीच में ही किया था, मोटरवे पे। और फिर उसके बाद हमने दोबारा अपना ट्रैवलिंग जो है वो स्टार्ट की। और क्योंकि सबसे पहले जो है मैं इस्लामाबाद जाऊंगी अपनी सिस्टर की तरफ। ऑनलाइन खेल रहे हो तुम? जिनको बहुत कैट से लव होगा ना वो तो देख लेंगे, जो मेरे जैसे होंगे वो उसको फॉलो कर लेंगे। हाँ, इसकी ज़रा मुझे फेसेस का वो लगता है ना। मोहम्मद क्या होंगे? बीटा होंगे। इसलिए बेहतर है आप गाड़ी जो है छोटे गेयर में डाल दें। छोटे गेयर से मतलब क्या, 2 1 2 1 या 2 1 तो बिल्कुल स्लो पे ऐसी उसमें डाल दें। थोड़ी देर ऐसी हो तो 2 में डाल दें, गाड़ी खुद ब खुद स्लो हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो एक दिन इस्लामाबाद में गुजारने के बाद और उसके बाद हमने नेक्स्ट डे अपने दोबारा नारान की तरफ अपना जो है वो ट्रैवलिंग स्टार्ट की। और इसके तकरीबन ऑलमोस्ट सेंटर में है, इस्लामाबाद से नारान के सेंटर से थोड़ा मतलब ज़्यादा है, नारान से करीब है बालाकोट। और वहाँ पे हम रिवर कुन्हार है, तो वहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुके थे। तो हमने कहा थोड़ा रुकते हैं। और ये बच्चा है, इसका नारियल बेच रहा था, इसका सारा नारियल गिर गया। और बहुत ही स्लिपरी से और गोल गोल से ये सारे हैं पत्थर, तो इस पर चलना भी ज़रा काफ़ी मुश्किल था। और ये आप देख सकते हैं व्यू है, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डिफरेंट। अगर आप इस बेल्ट पे गिलगित बल्तिस्तान के साइड पे आ रहे हैं, तो क्योंकि मैं इधर फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया था, तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। और पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, और ये काफ़ी आगे तक, ये टोटल आगे तक जो है ये दरिया जाएगा। तो ये आप देखें कैसे गोल गोल से पत्थर से हैं, और उस पर चलना काफ़ी डिफ़िकल्ट सा होता है। तो इस तरह हमने थोड़ा सा टाइम यहाँ पे गुजारा, बच्चों ने थोड़ा सा पानी के साथ ज़रा खेला, और हमने एक थोड़ी सा जो है जर्नी ब्रेक ली। और उसके बाद दोबारा हमने अपना जो है जर्नी हमने स्टार्ट की टुवर्ड्स नारान। और छोटी छोटी सी तो ब्रेक्स जो हैं वो हम लेते ही हैं। यहाँ पे हमने नारियल लिया, उसका जूस पिया, और उसके जो है थोड़ी सी देर के बाद हमने चाय भी पी। और जहाँ पे ये नारियल वाली तस्वीर, ये बेल्ट मुझे बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे मरी वाला है। ये रोड बड़ी मरी टाइप वाली लग रही थी, नथिया गली और मरी इस टाइप की। और उसके बाद तकरीबन 8 o'clock जो है रात को हम जो है नारान पहुँचे। हमने यहाँ पे स्टे किया, और फर्स्ट टाइम हमने यहाँ स्टे किया था, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा ये लगा, मनीला हाइट्स। और वहीं पे हमने रात का ये खाना खाया, और खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है इनका, बहुत ही अच्छा। और उसके बाद ये हमारा व्यू था रूम का। सुबह जब हम उठे तो बहुत अच्छा लगा। रात में तो बड़ा अंधेरा था क्योंकि मगरिब के बाद पहुँचे थे, तो ये बड़ा अच्छा सा एक व्यू था। और सामने ये सारा जो है लेक, और वो जा रही है लेक नहीं, दरिया है। और उसके बाद सुबह हमने एक जीप हायर की कि हम झील सैफुल मलूक जाएंगे। तो
रास्ते में ये जो ड्राइवर ने बड़े हमें गाइड किया गिलगित बल्तिस्तान के थे, क्योंकि हमने काफ़ी लंबा ट्रिप था, इसलिए हर इवेंट के छोटे छोटे से क्लिप्स ही मैंने लगाए हैं ताकि आपको एक व्यू भी मिल जाए और आप बोर भी ना हो। नहीं आपका नहीं बन रहा, नहीं इसकी बन रहा। आपकी है ये? नहीं आप नहीं एंजॉय करते बेबी। कितनी पानी में नहीं लेके जाना ज़्यादा। तो ये है झील सैफ अल मलूक और बहुत खूबसूरत झील है। और सैफ अल मलूक एक बुज़ुर्ग थे जो यहीं पे एक इसके साथ ही झील के साथ जो राइट साइड पे है पहाड़ सा, उसमें मतलब उनको दफन किया हुआ है, उनकी कब्र मौजूद है। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त है झील। और ज़ाहिर बात है इन तमाम झील या नारान का इनकी पूरी हिस्ट्री है और उसको अगर पढ़ें और बनाएं और सुने तो बड़ी लंबी एक वीडियो बन सकती है। और यहाँ पे सबने कहा था कि वहाँ के पकौड़े और चिप्स ज़रूर खाइएगा, तो वो भी खाए। और लेकिन आई थिंक कि वो नथिया गली और भूटबन के पकौड़े वगैरह ज़्यादा मज़े के हैं। याद रहेगा? याद रहेगा नहीं? लेकिन जब ओल्ड हो जाएंगे तब नहीं। तो ये वही है दरिया है जो आपको अपने होटल के रूम से भी मैंने दिखाया था। यहाँ से हम झील सैफ अल मलूक से वापस आने के बाद शाम को हम यहाँ बैठे और हमने फ़िश खाई और उसके बाद चाय पी। तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त नारान का मौसम था जून के अंदर भी, जैसे दिसंबर का हमारा मौसम होता है कि दिन में थोड़ी सी वो ज़्यादा धूप गर्मी होती है और रात में बहुत ठंड होती है और आपको स्वेटर लेने की ज़रूरत हो, स्वेटर पहनने की और ब्लैंकेट्स लेने की। तो नेक्स्ट डे हमने अपना जो है ट्रैवलिंग गिलगित की तरफ स्टार्ट की, यानी हुंज़ा की तरफ। और सुबह में हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे 6:30 to 7, और फिर हमने रास्ते में यहाँ पे रुक के हमने जो है नाश्ता किया और उसके बाद हमने दोबारा अपनी जो है वो ट्रैवलिंग हुंज़ा की तरफ स्टार्ट कर दी। और उसमें तकरीबन थोड़ा सा आगे जाके जो है हम लुलूसर लेक पे रुके, यानी हम नारान से हमने अपनी ट्रैवलिंग दोबारा 2 नाइट्स का हमारा स्टे था नारान में। उसके बाद हमने दोबारा जो है वो हुंज़ा के लिए गए, लेकिन बीच में हमने मुख्तलिफ स्टॉप्स पे रुके। पहले सबसे पहले तो लुलूसर लेक बड़ी खूबसूरत है, बिल्कुल ग्रीन एंड जो है ब्लू। और इसका नारान की साइड पे इनका जो जितनी भी लेक्स हैं इनका मैंने देखा है कि पानी जो है वो हाफ़ साइड ग्रीन की होती है और हाफ़ साइड ब्लू की होती है। झील सैफ अल मलूक में भी इसी तरह ही था और ये लुलूसर लेक में भी इसी तरह ही है। और तो यहाँ हम थोड़ा सा देर सिर्फ रुके, थोड़ा सा व्यू किया और उसके बाद हम दोबारा लुलूसर लेक से हम बाबूसर की तरफ हमने अपनी ट्रैवलिंग जो है वो स्टार्ट कर दी। रोड्स बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त बनी हुई हैं और काफ़ी कहीं नैरो है, कहीं ब्रॉड है। जहाँ है वो मैं आपको बताऊँगी कि साइड पे रोड थोड़ी सी अच्छी नहीं मिली थी। और ये है जी, हम बाबूसर टॉप पहुँच चुके हैं। बाबूसर टॉप जो है ये जितनी भी ये पहाड़ी सिलसिले हैं जहाँ पे हम व्हीकल के थ्रू जा सकते हैं, उसमें ये सबसे टॉप पे है। और यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके और अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन धूप क्योंकि काफ़ी तेज़ थी तो बड़ा अच्छा एक प्लेजेंट, यानी जून में भी बहुत अच्छा यहाँ का मौसम होता है, जैसे हमारा थोड़ा नवंबर दिसंबर का मौसम होता है जो हमारा इस साइड पे जनूबी पंजाब की तरफ, तो इस तरह का वेदर था। एंड थोड़ा सा हमने वहाँ स्टे किया बाबूसर में। उसके बाद हम दोबारा जो है वो हमने ट्रैवलिंग अपनी स्टार्ट की हुंज़ा के लिए। और ये सारा एक ही दिन का ट्रैवलिंग है, यानी नारान से हुंज़ा जो है हम एक ही दिन में पहुँचे हैं। और ये बीच में छोटे छोटे हमारे जो हैं स्पॉट्स हैं, यानी ये नागा पर्वत व्यू है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ हम रुके, हमने यहाँ पे चाय पी और उसके बाद हम दोबारा जो है हमने अपना ट्रैवलिंग का स्टार्ट किया। ये गिलगित बल्तिस्तान ये 2 प्लेट्स हैं, वो और ये। अच्छा
और ये जो है यहाँ पे हम जहाँ हम अपने पढ़ते हैं कि पहाड़ी सिलसिले सारे मिलते हैं, ये वो जगह है। और फिर हम रात में हुंज़ा में रुके और ये अर्ली मॉर्निंग का है। सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया। एक्चुअली हम प्रॉपर जो है वो 2 मील्स लेते हैं ट्रैवलिंग में। हम ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं अच्छा सा, और फिर होटल में पहुंच के हम जो है वो रात का खाना खाते हैं। तो बीच में हमारी चाय और स्नैक और इसी तरह ही होती है डिफरेंट पॉइंट्स पे, स्पॉट्स पे। तो ये है जी, आपके ऑमलेट गिरा नीचे। अहमद स्पून निकाल दो, इसका स्पून निकाल दो, कप में से फिर पियो। हाथ जाएगा ना, अब स्पून निकाल दो, ऐसे तो गिर जाएगी चाय। ऐसे देखो अनाया जैसे पकड़ रही है, ऐसे पियो। अच्छा, ये टोटल नारान वाली साइड पे ये पोटैटो बड़े टेस्टी मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगते थे, तो मैंने इसकी रेसिपी भी उनसे स्पेशली होटल में जहाँ हम रुके थे शेफ़ से सीखी। तो मैं ज़रूर इसकी भी कोई वीडियो बनाऊंगी। और ये खुबानियाँ हैं जो वहाँ की ख़ास स्पेशलिटी है। और ये हुंज़ा में मैंने थोड़ा सा एक क्लिप लिया था। हर जगह आपको खुबानी बेचने वाले बच्चे और वो मिलेंगे। और अगले दिन भी हमने हुंज़ा से हमने खुजराब पास की तरफ हमने अपनी ट्रैवलिंग का जो था वो स्टार्ट किया। सुबह में सुबह नहीं, तकरीबन 10 बज चुके थे हमें। और फिर उसके बाद हमने सबसे पहले जाना था अताबाद लेक में, और वो तकरीबन 45 to 60 मिनट्स है हुंज़ा से ड्राइव पे। और वो खुजराब पास जब आप जाते हैं उसी रोड पे आपको आ जाता है, यानी उसी की ट्रैवलिंग के दौरान होता है। तो इस वजह से फिर हम ने सुबह ये किया। यहाँ पे बीच में आपके पास पासू कोन्स हैं जो बहुत खूबसूरत हैं कोन्स की, और वहाँ हम थोड़ी देर के लिए गए और हमने वो की। तो वो वीडियो की बीच में कोई आपको क्लिप नज़र आएगा, क्योंकि मैंने बड़ा शॉर्ट करने की कोशिश की थी। काफ़ी जगहों पे हम कर रहे थे, बहुत जल्दी हमारी ट्रैवलिंग थी। और तो फिर बहुत सारे क्लिप्स भी थे, तो मैंने कहा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और ये है यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे बोटिंग वगैरह का था। तो हमने कहा कि चलिए हम कुछ थोड़ी ये इसको एंजॉय करते हैं। चलो बैठो। Ahmad, are you enjoying? मोहम्मद मोहम्मद को तो शुरू से पानी का बहुत ज़्यादा शौक। मोहम्मद, आपको पता है आप शुरू से बहुत ज़्यादा खुश होते थे पानी से और इससे, लेकिन जब मैं हम फर्स्ट टाइम कराची गए समंदर से तो आप डर गए थे। ओह माय गॉड। लैंडस्लाइडिंग हुई तो उसके बाद ये 2010 में बन गई। और ये काफ़ी गहरी है अकॉर्डिंग टू जो हमारे बोटिंग का जो राइड जो ड्राइव कर रहे थे, तो उसने कहा बताया था कि ये तकरीबन 400 फीट गहरी है। मतलब किसी जैसे होता है कि एक जैसी तो गहरी नहीं होती ऑल अराउंड, तो कहीं से ज़्यादा गहरी कहीं से कम, तो मतलब मैक्सिमम जो है ये 400 फीट तक है। और इस तरह फिर ये हमने सब ने ये बोटिंग की, काफ़ी इन्जॉय किया, मज़ा आया। और ये आप एक फ़ैमिली की जो बोट है वो आप अपनी हायर कर सकते हैं फैमिली के लिए, यानी आप पैसेंजर के अकॉर्डिंग ये नहीं होती, फैमिली को ये एक बोट देते हैं और आप उसकी पेमेंट करते हैं। एंड जो है वो बोट की पेमेंट लेते हैं, उसमें पर पर्सन नहीं होता। उसके बाद जो है ये मोहम्मद ने कहा कि उसको ये जेट स्काइंग भी करनी है, तो उसकी वजह से उसने पर्सनल तो उसको शौक़ था, तो यहाँ इसका जो है वो रेडी हो रहा है।
और यहाँ पे भी ये तकरीबन कुछ चंद मिनट्स का देते हैं, आई थिंक 5 मिनट्स मैक्सिमम आई गेस के इतना होता है इनकी जो राइड होती है, तो वो इतनी होती है। और जो है लाइफ जैकेट्स इनकी कंपल्सरी होती हैं, और जो ये जेट स्काइंग है वो कहते हैं अक्सर ये उलट जाती हैं, और क्योंकि ये इस तरह मतलब चलाई जाती है, इसलिए इसके साथ एक इंस्ट्रक्टर या एक जो इनका राइडर वो जो ज़रूर होता है जो उसको इंस्ट्रक्ट करता है, और ताकि कोई ऐसी शरारतें ना करें और वो ना हो जाए, तो वो ज़रूर होता है। लेकिन अगर अल्लाह ना करे ऐसी कोई हो भी जाए, तो वो कह रहा था कि ऐसी बात नहीं होती डरने की, क्योंकि यहाँ पे इनके रेस्क्यू के लोग होते हैं मौजूद। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो तो विदिन 2 to 3 months वो पहुँच भी जाते हैं। तो एनीवेज़, तो इस चीज़ को भी काफ़ी इंजॉय किया, मज़ा आया, मौसम बहुत अच्छा है, नहीं पता है वहाँ का वेदर बड़ा मज़े का होता है। ब्राउन एंड स्किन यही है। लेक से दोबारा अपनी जो है वो जर्नी को कंटिन्यू किया, और हम खुंजराब पास के लिए निकले अराउंड 12 o'clock। और उसके बाद ये कि काफ़ी इतना ज़्यादा सफ़र तो नहीं है, लेकिन आगे जाके हमें काफ़ी ज़्यादा लाइनों में लगना पड़ता है। आपको अपने कूपन्स बनाने पड़ते हैं, टोकन्स होते हैं इनके, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब रश था, तो क्योंकि समर ब्रेक भी थी, और तो उस वजह से हमें काफ़ी स्टे करना पड़ा, और उसकी मेरे पास ऐसा कोई क्लब भी नहीं था। और इस तरह है, यहाँ पे भी पेमेंट करनी पड़ती है पर पर्सन 300 रुपीज़। एंड उसके बाद जो है हमने दोबारा वहाँ पे एक बीच में यानी खुंजराब पास से तकरीबन घंटा 1.5 घंटा पहले काफ़ी हमें रुकना पड़ा। तकरीबन हमें आई थिंक 2 hours लग गए थे वहाँ पे, क्योंकि इतना रश था, और कूपन्स बनाने में और सारी इनकी जो है सिक्योरिटी क्लियरेंस में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि ये चाइना और पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर है जो खुंजराब पास है, जिसे हम कहते हैं चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो वहाँ फिर हम तकरीबन ये 4 o'clock के अराउंड हम पहुँचे। ज़्यादा वहाँ पे तब इतना टाइम नहीं है कि वहाँ बहुत ज़्यादा स्टे करने या कोई चीज़ें नहीं है, बस एक गेट है, तो वो आप उसको देखते हैं, फ़ोटोग्राफी करते हैं। वेदर वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो ठंडा था, इससे चिल हवाएं थीं, और तो ये था। और उसके साथ वहाँ पे जो है इनकी नेशनल बैंक ऑफ पंजाब का सबसे हाईएस्ट जो है उनका ATM मशीन भी लगी हुई है, और तो ये खुजराब पास यहाँ पहुँच चुके हैं। और वहाँ पे ये था, आई थिंक कि चाइना का और हमारा 3 hours का डिफरेंस है, क्योंकि फ़ौरन जो है हमारी उसने चेंज कर दिया था, मेरे मोबाइल में टाइम चेंज हो गया था, तो 3 hours का डिफरेंस है आई गेस। तो ये आप देखें 360 पे, तो इस तरह करके हमने वहाँ इंजॉय किया। हाफ़ एन आवर काफ़ी होते हैं वहाँ पे, और गुजार के हम हुंज़ा पहुँचे। हुंज़ा से अगले दिन हमने जो है अपना दोबारा वापसी का नारान का ट्रैवलिंग हमने स्टार्ट की। और यहाँ पे हमने जो है चिलास से पहले ब्रेकफास्ट के बाद जल्दी अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि वहाँ से काफ़ी टाइम लग जाता है, 10 to 13 12 hours तो लग जाते हैं। तो फिर हम दोबारा नारान हुंज़ा से पहुँचे, और उसी होटल में हमने स्टे किया था मनीला हाइट्स में। तो मैंने कहा चलें आपको इसका भी एक छोटा सा व्यू जो है इसका होटल का दिखा दूं। और इस दफ़ा रूम हमारा एक उसकी व्यू जो है चेंज हो गया था, लेकिन काफ़ी अच्छा होटल है, इनका खाना बहुत अच्छा है, और डीलिंग बहुत अच्छी है, वाईफाई है, और बहुत मतलब आपको फ़ौरन आपका कोई भी इशू है उसको सुनते हैं। तो मतलब एक बहुत अच्छा और बहुत अच्छा जो है इसकी प्राइस भी बहुत सही अच्छी प्राइस है, यानी अदरवाइज़ तो आपको पता ही है कि जब पीक टाइम होता है तो बहुत हाई प्राइस होती है।
तो इन्होंने कहा कि आप हमें हमारा भी सबको बताइएगा, तो मैंने कहा चलें क्लिप लगा देती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे हम अगले दिन हुंजा हमने नाइट स्टे किया था ओनली, और अगले दिन सुबह हम इस्लामाबाद के लिए निकले थे। और यहाँ हम इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, और इस्लामाबाद के बाद पहुँचने के बाद मैं अपनी सिस्टर की तरफ जा रही हूँ और फिर वहाँ का व्लॉग देखें। वैसे ये फ्रेंडली बिल्ला है ना? सुस्त है। कहाँ से आ गया? हाँ वैसे है सही, हाँ मैं जैसा है। मैं कैसे बैठूं? दिन सुबह नाश्ता करने के बाद एक दिन था जो कि मैंने इस्लामाबाद में स्टे किया था वापसी पे भी, तो फिर हमने थोड़ा सा कहा कि चलें शॉपिंग करें और थोड़ा आउटिंग करके, तो मैंने ये मिंट मार्गरेटा और बर्गर वहाँ पे लिया था और ख़ूब इसकी कॉपी की मैंने, ख़ूब बनाया घर में तो इसकी रेसिपी को, तो बड़ा मज़े का इसको वो। और उसके बाद जो है मेरे भांजे की बर्थडे थी, तो हमने पहले खाना खाया होटल में, और उसके बाद जो है हम उनकी तरफ गए, बहन की तरफ, तो वहाँ जाके भी एक सेलिब्रेट किया। तो आप देखें तब तक ये व्लॉग होटल का भी और गपशप एंड बर्थडे मेरी कॉल बनानी आ गई। मुझे चाय बनानी आ गई, लेकिन फिर मुझे भूल भी गई, तो मैंने इतना से बनाए नहीं थे। मैं इस्लामाबाद में था, मैं बर्गर था, इसलिए चाय बनानी तो इतनी बड़ी बहुत नौकर थे, इसलिए मैंने बहुत तेज़ बनाया। आप बताएं फिर, आप बहावलपुर काफ़ी जाते हैं सर, तो हमने आपको काफ़ी एक रेस्टोरेंट में भी देखा, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ ये माइक आपके आगे। क्या इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? ये आप कह सकते हैं, हम इसको पब्लिक कर देंगे, तो आप कह सकते हैं, टैग की ऑप्शन भी है। कुछ लोग बड़ा स्टॉक करते हैं, और क्या कह सकते हैं? क्या चीज़? मेमोरी स्टॉक करते हैं? क्या स्टॉक करते हैं? आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। आप कुछ कहना मुझे चाहेंगे? पहली बात ये है कि मुझे बात पता ही नहीं कि हो क्या रही है। मैं बहावलपुर के काफ़ी जाते हैं, मैंने कहा आप कुछ इसके बारे में कहना चाहेंगे? बहावलपुर के बारे में, नहीं, इनके बारे में। इनके बारे में जी जी, काफ़ी क्यों जाते हैं? ये अच्छा वो ना, ये थोड़े यू नो विंक विंक एक बीमारी हो गई है। थोड़ा कुछ मसले हैं इसके वो हम सही नहीं कर सकते। क्या कहते हैं इसको? पॉट है। हांडिया कहते हैं, हांडिया। हांडिया मैं बिल्कुल ठीक है। हांडी के अंदर हांडी कौन सी मूवर जोक है? मुझे आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं जी? मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। गार्डन फील हो रहा है। मेरे बहुत भी नजर आ रहा है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. Happy birthday to you. शर्म आ गया। ये क्या कह रहे हैं? नहीं शेक बोर्ड ओ यार बस 2 लोगों के साथ मुकाबला शुरू कर। लोग आते हैं ना तो भाग जाता है। और आप कहाँ जाते हैं? मैं यहीं पे रहता हूँ, खिदमत करता हूँ हम या लोगों इसके अंदर जाते हैं? की। मैं खिदमत करता हूँ हम लोग यहीं पर हूँ। मैं बिल्ली की पिक्चर बनाई थी, प्यारी है। छोड़ तो बिल्ली की पिक्चर बनाई
मत रुको। देखो अपना अक्षर कलर सीधे। आप इनसे डरनी क्यों है? येलो लाइट यहाँ है, खूबसूरती यहाँ है। केक अगर बताएंगे ना येलो लाइट। मैं कर रही हूँ। बहुत बुरी आई होगी मेरी, बहुत बुरी। चलो जी रेडी। क्या ख्याल है? अब बच्चे सारे बच्चे आ जाओ सब। बस आप आओ ना। केक काटने लगी मोहम्मद। एक मिनट कहते एक मिनट हीरो नहीं वो क्या नहीं वो फेल बर्थडे फेल बर्थडे केक ऊपर निगाह हो यार आप। वो बेचारा नहीं हुआ, उससे भी खाएगा। यार वो एक्सपायर हो गया। चलो कट करो भाई। हैप्पी बर्थडे एक ही जगह पे टू यू। कितनी कट मारते हैं? हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी मारा किधर? हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी क्या हाल है? ठीक ठाक है जी केक खाएंगे अब आप? नहीं। अच्छा चलिए अच्छा करेंगे ताकि हमारे लिए बच जाए। मुश्किल में प्यार होगी। सर आपको केक कैसा लगा, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक सेकेंड जी, ये हमारे हैं खलीलुर रहमान कमर साहब। सर आप बड़ी ज़बरदस्त राइटिंग करते हैं। जी तो बस ये हमारा एक लॉन्ग ट्रिप था जिसमें हमने इस्लामाबाद से जो है खुंजाक पास तक की ट्रैवलिंग की। जाते हुए भी 1 डे का स्टे था इस्लामाबाद में और वापसी पे भी मैं इस्लामाबाद एक दिन के लिए रुकी थी। तो जाहिर बात है मेरी फैमिली वहाँ पे होती है तो उनसे सबके साथ मिलना, गपशप और बहुत मज़ा आया। और तमाम सिबलिंग्स का थैंक यू भी कहूँगी कि सबने बहुत मेहमानदारी की और थैंक यू वेरी मच और बहुत इन्जॉय किया। लेकिन बच्चे तो आपको पता है हर थोड़ी देर के बाद वो तो बोर होना शुरू हो जाते हैं, उन्हें फिर कुछ नया चाहिए। तो फिर यहाँ पे ये माकला हिल्स के पास एक स्पॉट था तो वो है जो उसके ऊपर ये था कि हाइकिंग वगैरह हो सकती है। हमने कहा चलें थोड़ा सा बच्चों को घुमा के ले आते हैं। तो वहाँ हमने गए और बच्चों को सिर्फ लेके गए और उन्होंने थोड़ी सी हाइकिंग की, थोड़ा वो किया और बस इंजॉय किया। बस बच्चों को लेके आए, इंजॉय किया और इस तरह ही हमारा जो ट्रिप है। उसके बाद हम अपने वापस अगले दिन हमने जो है वापसी का सफ़र शुरू किया अपने घर के लिए। तो इस तरह ये हमारा जो एक ट्रिप था बहुत अच्छा, बहुत मज़े का और बहुत यादगार रहा। तो आई होप कि आप सब ने भी इस ट्रिप की, इस व्लॉग को, इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। भैया आप पकड़ लोगे क्या बॉटल? कोई बॉटल पकड़ ले। ये बॉटल पकड़ ले। मुझे बॉटल पकड़ लेंगे। कोई नीचे मत देखना, बड़ा डर लगेगा। है ना?